किसी ज़माने में एक सरसब्ज़ और शादाब गांव था। उस गांव के आखिर में एक बहुत बड़ी, पुरानी और कदरे खौफनाक हवेली थी। लोग कहते थे कि रात को उस हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, मगर हकीकत में वहाँ सिर्फ जानवर रहते थे। इसी हवेली की मालकन थी एक ताकतवर, फ़ख्र से चलने वाली बिल्ली जिसका नाम शीरो था। शीरो का रंग सुनहरी था, आंखें तेज और मूछें लंबी। वो खुद को उस हवेली की मलका समझती थी। शीरो का ख्याल था, मैं सबसे ताकतवर हूं, मुझसे कोई नहीं बच सकता। हवेली की दीवारों में लकड़ी के फर्श के नीचे एक नन्हा सा मगर निहायत अक्लमंद चूहा रहता था। उसका नाम मानो था। मानो जिस्म में छोटा मगर दिमाग में बहुत बड़ा था। मानो हमेशा कहता, ताकत पंजों में नहीं, दिमाग में होती है। हर दिन शीरू मानो को पकड़ने की कोशिश करती, कभी कमरे में, कभी सेहन में, कभी अनाज के गोदाम में, मगर मानो हर बार बच निकलता। कभी वो सुलाख में घुस जाता, कभी ऊंची जगह चढ़ जाता और कभी शीरू को बातों में लगाकर निकल जाता। शीरू गुस्से में कहती, एक दिन तुम मेरी प्लेट में होगे। मानो हंसते हुए जवाब देता, वो दिन शायद कभी ना आए। वक्त के साथ शीरू का गुरूर बढ़ता गया। वो दूसरे जानवरों पर भी रोब डालती। कुत्ते, मुर्गियां, यहाँ तक कि उल्लू भी उससे डरते थे। मानो ये सब देखता और सोचता, गुरूर अच्छा नहीं, एक दिन मुश्किल बनेगा। एक रात सख्त सर्दी पड़ी। हवेली के कमरे सुनसान थे। मानो खुराक ढूंढने निकला, मगर बदकिस्मती से वो फिसल गया और शोर हो गया। शीरू जाग गई। कौन है? अचानक उसकी नज़र मानो पर पड़ी। आज तो तुम गए। शीरू ने मानो को पंजे के नीचे दबा लिया। मानो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत ना हारी। उसने कहा, शीरू, मुझे मारने से पहले मेरी बात सुन लो। शीरू हंसी, अब क्या बहाना करोगे? मानो बोला, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां तुम्हें जिंदगी भर दूध मिलेगा। शीरू रुक गई। उसके जहन में दूध, क्रीम और मक्खन घूमने लगे। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो? मानो बोला, मेरी जान तुम्हारे हाथ में है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मानो शीरू को एक खुफिया तहखाने में ले गया। वहां वाकई दूध के बर्तन रखे थे। शीरू खुशी से झूम उठी। उसने दूध पिया और मानो को छोड़ दिया।